बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर कलिका ल सर्वज्ञो हेमचंद्राचार्य, यानी कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य। अभी हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। कलिका सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य गुजरात के सांस्कृतिक इतिहास में काफ़ी प्रसिद्ध है। कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन 31 में उनका जन्म अमदावाद जिले के धंधुका में हुआ था। उसका नाम चंगदेव था। 8 वर्ष की आयु में उन्हें देवचंद्र सूरी महाराज द्वारा खंभात में दिया गया था। उन्हें सोमचंद्र नाम से जाना जाता था। एक ही उम्र में उन्होंने सूरी का पद हासिल कर लिया। उन्हें सूरी के रूप से नामित किया गया था और हेमचंद्र सूरी नाम से जाना जाता था। उन्हें अपने समय से उपलब्ध सभी ऋणों को सीखने के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन किया। उन्होंने अपनी रचनाओं के साथ सीखने के विभिन्न संकार्यों को शुभकामनाएं दी। अपने विशाल ज्ञान के कारण वह विक्रम संवत 1145 में उन्होंने मालवा के राजा भोज पर विजय प्राप्त करने के बाद सिद्धराज जैसी प्रचुर धन और पुस्तकों यानी पुस्तकालय के समृद्ध भंडारण के साथ अनहिलपुर पाटन लौट आए। हेमचंद्र सूरी नेतृत्व में उनका स्वागत करने के लिए कीर्ति यशस्य जीवती और करने के लिए उन्होंने ये किया। यहाँ कहा जाता है कि वह जिस प्रसिद्धि प्राप्त कर ली वह जीवित है, हालांकि मृत। ऐसी अगम्य प्रसिद्धि धन लक्ष्मी से नहीं बल्कि विद्या सरस्वती से प्राप्त होती है। सिद्धराज जैसी जिन्होंने इस तथ्य को महसूस किया कि हेमचंद्राचार्य से विभिन्न विषयों से संबंधित साहित्यिक रचना करने का अनुरोध किया था, उन्होंने आग्रहपूर्वक उनसे संस्कृत व्याकरण की एक अद्भुत मात्रा लिखने का अनुरोध किया। इस आयतन को कीर्ति यशस्य सजीवती रूप से जाना जाता है। यहाँ प्रस्तुत पाठ गुजरात के सांस्कृतिक इतिहास की ही इस घटना को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। तथ्य यह है कि अपनी प्रसिद्धि की रक्षा करने के लिए साहित्य की पूजा करने की इच्छा रखने वाले को यहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर। विक्रमस्य द्वादशायां शताब्द्यां सिद्धराजः जयसी मालविजयं कृत्वा न। विक्रमस्य यानी विक्रमादित्य की द्वादशायां 12वीं शताब्द्यां सदी में सिद्धराज जयसी ने मालव प्रदेश पर विजय कृतवाना प्राप्त किया। विक्रमादित्य की 12वीं सदी में सिद्धराज जयसी ने मालव प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। विजयानन्तरं जयसी नृपेः यशोवर्मणः सर्वधनं गृहीत्वा अनहिलपुर प्रत्यागतवान्। विजयानन्तरं विजय के बाद राजा जयसी नृपते राजा यशोवर्मण यानी यशोवर्मा का सारा धन गृहीत्वा घर अनहिलपुर पाटन में प्रगतिवाना लेकर आया। अर्थात विजय के बाद जयसी राजा यशोवर्मा का सारा धन लेकर अनहिलपुर यानी अभी जो उत्तर गुजरात यानी नॉर्थ गुजरात का पाटन शहर है, वो पहले अनहिलपुर कहा जाता था, वो लेकर वहां से वो वापस आ गया। धनेन सह
तत्रत्य ग्रंथारोऽपि तस्य हस्तो जातः। धनेन यानी धन, सह साथ, तत्रद्य वहाँ से, ग्रंथारोऽपि यानी ग्रंथों का भंडार, तस्य वो, हस्तगतो हाथ में लग गया, जातः और आया। उसको धन के साथ वहाँ का ग्रंथ का भंडार उसके हाथ लग गया और वहाँ से लेके आया। अस्मिन् ग्रंथारे बहवोऽनुपमाः ग्रंथाः आसन्। अस्मिन् यानी कि यहाँ, ग्रंथारो बहुपनुमा यानी ग्रंथों के भंडार में बहुत सारे ग्रंथ थे। ग्रंथा तेषु भोजनेन विरचितं सरस्वती कंठाभरणं नाम्ना प्रसिद्धं भोजव्याकरणमपि एकतमम् आसीत्। तेषु उसमें भोजेन राजा भोज के विरचितं द्वारा रचित सरस्वती कंठाभरण नाम का प्रसिद्ध भोज व्याकरणमपि भोज व्याकरण एकतमम् एक ग्रंथ आसीत था। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि विक्रमादित्य की 12वीं सदी में सिद्धराज जयसी ने मालव प्रदेश पर विजय प्राप्त किया। विजय के बाद जयसी राजा यशोवर्मा का सारा धन लेकर अणहिलपुर यानी अभी जो उत्तर गुजरात यानी नॉर्थ गुजरात का पाटन शहर है, वो पहले अणहिलपुर कहा जाता था, वहां लेकर वो वापस आ गया। धन के साथ वहां का ग्रंथ भंडार उसके हाथ लग गया और वह भी साथ में लेकर आया। ये ग्रंथ भंडार में बहुत सारे ग्रंथ थे। उसमें राजा भोज के द्वारा रचित सरस्वती कंठाभरण नाम का प्रसिद्ध एक भोज व्याकरण भी था। आगे एकदा सिद्धराजः विचारपथम आरूढ़। एकदा यानी एक बार, सिद्धराज जयसी को विचार पथारूढ़ विचार आया कि एक बार सिद्धराज को विचार आया। सह अचिंतयत मालव विजयेन अहम धनस्य स्वामी प्राप्तवान। सह यानी वह, अचिंतयत सोचने लगा, मालव विजयेन यानी मालव पर मैंने विजय प्राप्त करके, अहम मैं, धनस्य धन का, स्वामित्व को, प्राप्तवान प्राप्त कर लिया। अर्थात वह सोचने लगा कि मालव विजय प्राप्त करके मैंने धन का स्वामित्व तो प्राप्त कर लिया। आगे तस्य ग्रंथारः अपि मया प्राप्तः। उस तस्य यानी उसका, ग्रंथारः यानी ग्रंथ का भंडार भी, मया यानी साथ में, प्राप्तवान प्राप्त किया। ग्रंथ का भंडार भी मैंने प्राप्त किया। परंतु भोज व्याकरणेन भोजस्य यादृशी कीर्तिर्वर्तते तादृशी कीर्तिर्मया न प्राप्ता। परंतु यानी किंतु भोज व्याकरणम यानी कि भोज व्याकरण से, भोजस्य भोज की, यादृशी उसकी, कीर्ति वर्तते यानी कि उसका नाम जो है, तादृशी वैसी, कीर्तिमयाः मेरी नामना या मेरी कीर्ति, न नहीं, प्राप्ता यानी प्राप्त नहीं है। पूरा मीनिंग ये है कि किंतु भोज व्याकरण से भोज की कीर्ति यानी उसका नाम है, वैसी कीर्ति मैंने प्राप्त नहीं की है। अतः एतादृशं करणीयं येन मयदीया
कीर्तिरपि तादृशीं भवेत् यादृशी भोजस्यात् स्थित। अतः यानी तो, एतादृशम ऐसा, किमपि कुछ भी, करणीयम करके, येन जैसे, मयदिया मेरी, कीर्तिरपि कीर्ति भी, तादृशी ऐसी, भवेत होनी, यादृशी जैसी, भोजस्यासी राजा भोज की है। अर्थात कि तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि जैसे मेरी कीर्ति भी ऐसी होनी चाहिए जैसी राजा भोज की है। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग ये है कि एक बार सिद्धराज को विचार आया, वह सोचने लगा कि माल्लव विजय प्राप्त करके मैंने धन का स्वामित्व तो प्राप्त कर लिया, उसका ग्रंथ भंडार भी मैंने प्राप्त किया है, किंतु भोज व्याकरण से भोज की कीर्ति यानी उसका नाम है वैसी कीर्ति मैंने प्राप्त नहीं की है। तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि जैसे मेरी कीर्ति भी ऐसी होनी चाहिए जैसी राजा भोज की है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं।